कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानि सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव मित्राणि तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। भक्ति करने के लिए अपना गुरु आश्रम आए तो सभी संत लोग को ड्यूटी दिया जाती है, ये करो ड्यूटी करो, ये ड्यूटी करो, वो ड्यूटी करो। तो सबको ड्यूटी बांट देते हैं। तो इसी प्रकार एक लड़का को ड्यूटी दिया गया जो गंगा से जल ले आएगा और उसी जल से अपना आश्रम का काम चलते रहेगा। उसमें भोग भी बनते हैं, अपना ठाकुर जी को निलाते हैं, सब कुछ काम उसी से होता है। तो इसी प्रकार वो 12 साल एक ही प्रकार ड्यूटी वो कर रहे। तो सिर में पानी ढोते ढोते सुबह से शाम तक पानी ढोते थे, उसके सिर में छाला पड़ गया, उसमें पीप भी पड़ गया और कीड़ा भी लग गया। तो वो एक दिन खाने का पंगत में बैठा हुआ था, तो उसका सिर खुजलाया। तो उसने बगल वाला को दिखाया, ये देख तो मेरा सिर में क्या हो गया। तो वो देखे पीप पड़ गया और कीड़ा भी पड़ गया। तो उसने बोला तेरी जिंदगी तो बेकार हो गया, तो आप क्या करेगा। तो उसने बहुत दुखी हो गया। जब मैंने निष्ठा पूर्वक इतना आश्रम का सेवा किया, गुरु जी का सेवा किया, तो मेरा ऐसा परिणाम। तो सभी अपना वर्तमान परिणाम के ऊपर ध्यान देते हैं।
वर्तमान परिस्थिति, उसको भविष्य में क्या होगा उसको पता नहीं, लेकिन वर्तमान अवस्था में वो देख के वो निराश हो गया, दुखी हो गया। शाम को जल लेने गया, जल ले गंगा में जाके कलश रखे, सोचा चला जाता और जिंदगी क्या होगा। तो वहां जब जा रहे कलश से आवाज आ रही, अरे इतना भी भाग रहे, हाँ मेरा को देख। तो वो उस कलश के सामने आके बैठ गया। कलश उसको बोल रहे हैं, देख हम लोग सब परिवार में एक था। तो कुमार ने मिट्टी काट के लाया, हाँ काटने का चोट लगा, काट काट के लाया और उसका हथौड़ा से पीट पीट के सारी चूर चूर कर दी। जो हम लोग जमा हुआ था सब एक साथ, उसको सब चूर हो गया। और उसके बाद पानी में पानी देके उसको पैर से कुचला। पैर से कुचलने के बाद जब मिट्टी नरम हो गया तो कुमार ने अपना इच्छा का अनुसार पात्र बनाया। किसी को अपना गिलास बना दिया, किसी का लोटा बना दिया, किसी को कलश बना दिया, किसी का मटका बना दिया। तो सबका अलग अलग आकार दे दिया। अब जो जिस आकार को प्राप्त किया वो उस काम में व्यवहार होगा। तो मेरा को कलश बनाया और कलश बनने के बाद मेरा गीला था, गीला में ना पानी रख सकते ना आग में बैठा सकते। गीला अवस्था में जब कच्चा रहते, असली बात कच्चा विश्वास, जब कच्चा विश्वास रहते तो क्या होते, वो गल जाते नहीं तो फूट जाते। पानी में गल जाएगा नहीं तो आग में फूट जाएगा। इसी प्रकार जब उसको धूप में दे दिया, धूप में मेरा अंदर जो आसक्ति था, वो पानी गीला गीलापन बर्तन में वो धूप लग के धीरे धीरे खिंचते गया। वो आसक्ति एक बार नहीं जाती, और धीरे धीरे सूरज का बहुत दबा हुआ किरण से वो धीरे धीरे वो पानी सूखने लगा। जब एकदम बिल्कुल सूख गया, वहां तब भी कच्चा है, आकार तो धारण कर लिया लेकिन तभी भी कच्चा है। उसके बाद फिर क्या किया, उसके बाद फिर आग का गोला में ले, जहां भट्टी जल रहा है उस भट्टी में सब बर्तन को डाल दिया। अब जो वहां से पक के आया, मैंने गर्म भट्टी में रख दिया, कितना देर तक वो जलते रहो जलते रहो, जलते जलते ये रूप जैसे कच्चा बात था वो पक्का रंग हो गया। अब पक्का रंग होने के बाद वो पानी भी चढ़ा सकते हैं, पानी भी रख सकते हैं और उसके साथ आग भी बैठा सकते हैं। तो किसी भी सुख दुख में और उसका विकृति नहीं होता है, ना पानी से विकृत होते हैं ना आग से, वो आग फूटते नहीं ना गलते हैं। इस प्रकार बर्तन बाजार में बेचने गया, जब कलश बन गया तो बाजार में ले गया। कोई गाय को चारा खिलाने के लिए कलश को पानी ले आता था, मटका ले गया, कोई चाय पीने के लिए गिलास ले गया, तो किसी ने अपना लैट्रिन बाथरूम में व्यवहार करने के लिए कलश ले गया। सब अलग अलग जगह, किसी ने पैर धोने के लिए जल रखने के लिए ले गया, मैंने अलग अलग जगह वो कलश का व्यवहार। मेरा सुकृति था इस आश्रम में आया, और आश्रम में आके मैं सुबह से शाम तक भगवान का भोग
नहाना क्या, सारी पानी मेरा कलश से जाता था। मैं कितना भाग्यवान हूँ, मैं कितना सुकृति हूँ, और तू इतना सा तकलीफ से तू भाग रहा है। तो उसको अब शाम को पंगत लग रहे थे। गुरुजी आके देखा, अरे वो लड़का कहाँ गया? बोला गुरुजी वो लड़का भाग गया, उसको बीप पड़ गया सिर में और कीड़ा पड़ गया। वो लड़का अब नहीं आ सकते। बोले नहीं नहीं, जाओ गंगा तट पर जाओ, देखो वहीं होगा। जाके देखा वो कलश पकड़ के बैठे हैं। उसको ले गया, ले जाके गुरुजी बोला सिर में क्या हुआ, देखा, उसको मलम पट्टी कराया और बोला तेरे को आज से और पानी ढोने का काम नहीं करना। तो भगवान का रसोई में भगवान का भोग राग बनाते रहना। तो एक दिन शाम को टाइम दूध का भोग लगेगा। दूध का भोग लगाने के लिए दूध उबाल रहे थे। तो जब उसको ऊपर फैन के आगे ऊपर जो उबाल के आ रहे दूध गिरने वाला है, तो वो फूंक दे रहे थे। तो गुरुजी बोला तेरे को कितना बार बोला फूंक नहीं देना, वो झूठा हो जाएगा। तो गुरुजी बोला तू क्यों बोलने के बाद भी तू फूंक क्यों दे रहे? बोले नहीं गुरुदेव, मैं ये दूध में फूंक नहीं लगाया, मैं देख रहा हूँ जो राधा रानी के मंदिर में आरती हो रही और राधा रानी कपड़ा में आग लग गया और उस आग को बुझा रहे थे, उस आग को फूल से बुझा रहे थे। तो उसी टाइम और समय वो लिख लिया, जाके वृंदावन जाके पूछ के आया। बोला हाँ, उसी टाइम आग लगा था और उसी टाइम एक संत आके उसको बुझाया। हाँ, तो देखो उस परिणाम स्वरूप क्या है, तो दिव्य नेत्र प्राप्ति कर लिया, दिव्य ज्ञान आनंद अनुभूति होने लगा। तो कष्ट भगवान देते हैं जो उसका कारण, उसका अंदर जो भी कमी रहते उसको पक्का बना देते और पक्का बना के उसको भगवान का सेवा में भेजते हैं, जो उसका उसी से भगवान का दर्शन भी होता है और साथ साथ उस आनंद की भी प्राप्ति करते हैं। तो चारों तरफ उसका नाम हो गया। वो संत कौन था जो राधा रानी का साड़ी में जो आग लगा था, कपड़ा में आग लगा, तो बुझाया कौन? तब उसका नाम चारों तरफ एक सेकंड का अंदर सारी वृंदावन में फैल गया। ये सिद्ध पुरुष हो गया। तो यही है, हम कितना भी नाम करने की कोशिश करें हमारा नाम नहीं होगा। और भगवान चाहे तो एक पल का अंदर सारी दुनिया में उसका नाम फैला देगा। उसका इच्छा जो होता है वो आपको दुख तकलीफ कष्ट देते हैं, लेकिन आपको कीर्ति का अमर कर देते हैं। बार बार भगवान बोलते हैं जो हम उसी को कष्ट देते हैं। अर्थनाशिष महाव्याधि मदा अनुग्रह लक्षणम, जो हमने जिसको देते हैं आत्मीय स्वजन परिवार परिजन सब शत्रु बन जाते हैं और अर्थनाश कर देता। जो इस अर्थ का ऊपर मोह व उसका आकर्षण पड़ा रहते, तो अर्थनाश अर्थ नाश कर देते। और महाव्याधि एक एक ऐसे व्याधि देता हूँ जो वो मैंने कष्ट से दुख से पिघल जाएगा, लेकिन उसको बाद भी जो पकड़ के रखते हैं वही मेरा आशीर्वाद प्राप्ति कर देते हैं। माना इतना दुख तकलीफ का सहन करने के बाद जब उस जगह पहुंचते हैं तो वो आनंद की प्राप्ति करते हैं, वो परम शांति परम आनंद परम सुख की प्राप्ति करते हैं। जो इस संसार में कितना भी धन कमाओ, कितना भी अपना जमीन जायदाद बनाओ, कितना भी ज्ञान अर्जन करो,
कोई ऐसी शांति सुख को प्राप्ति नहीं कर सकते। जब परमात्मा का जब दर्शन हो जाते, परमात्मा के साथ जब जुड़ जाते हैं, तो वो परम शांति जो प्राप्ति करते हैं, परम आनंद जो प्राप्ति करते हैं, वो ये संसारिक कोई वस्तु में नहीं है। तो इसीलिए जो भगवान का नौकर क्यों बनते हैं? नौकर इसीलिए बनते हैं जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्नता, दुख, तकलीफ, कष्ट और भी देता है। उसको बाद भी जो लगा रहे थे भगवान के पीछे, बंगला में एक शब्द है, जो करे मेरा पास उसको करे मैं सत्यानाश। जो मेरा पीछे जो लगता है उसको मैं नाश कर देता हूं। तब भी जो नहीं छोड़ता है मेरा पास, पकड़ के रखते हैं, उसका हो मैं दास की दास, उसका दास बन जाता। जो मेरा करे आस और कोई सर्वनाश, तो वो जय ना छरे पास तार हुआमी दासे दास। ये बात है। जो भगवान का पीछे जो लगता है उसको छुटाने के लिए वो ऐसे ऐसे मैंने ये तैयार करेगा, ऐसे ऐसे विरक्ति भाव तैयार करेगा जो वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। लेकिन तब भी जो नहीं उसको छोड़ते हैं, हाँ, जो उसको पकड़ना है उसको सर्वनाश करके छोड़ता है, तब भी जो नहीं छोड़ता है उसका साथ, तो उसको वही मैं दास का दास, उसका दास बन जाते हैं। वो जो बोलता है वही कर देता। तो इसी प्रकार हम लोग कभी भगवान का दया उसका जो करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उसको पहले तपा लेते हैं, उसको पक्का बना देते हैं, पक्का बना के फिर आशीर्वाद देते, जाओ बेटा आप मौज करो। उसका नाम हमेशा के लिए धरती में अमर रह जाते हैं, उसको कोई नहीं भूलते। तो इसीलिए जो हमारा जो गुरु का आदेश को पालन करने से कहाँ पहुंचा देते हैं, वो उससे दुख तकलीफ कष्ट आते हैं, विपत्ति आपत्ति आते हैं, उल्टा विचार आते हैं, लेकिन तब भी जो नहीं उसको छोड़ता है, पकड़ के रखते हैं, वही फिर भगवान का प्रिय बन जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग का जो भक्ति करते हुए सिर्फ सुख ही आएगा, आनंद ही आएगा, शांति आएगा, ये नहीं, वो चेतना देने के लिए और कष्ट दुख तकलीफ देता है। जब उसको पक्का हो जाते फिर उसको सब कुछ दे देते हैं। तो इसीलिए हम लोग का किसी भी परिस्थिति में अपना भक्ति भाव नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान को नारद जी पूछते हैं आपका प्रिय भक्त कौन है? माता भी पूछे शंकर जी से, जब प्रभु आपका प्रिय भक्त कौन है? जो किसी भी परिस्थिति में मेरा को नहीं छोड़ता है, हर परिस्थिति में मेरा साथ जुड़ा रहते हैं, वही मेरा प्रिय भक्त है। तो यही भगवान का उक्ति है। जो हमको दुख आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, अभाव आए, अशांति आए, किसी भी परिस्थिति आए, नहीं छोड़ता है, तो उसको वही मेरा प्रिय भक्त है। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चे दरबार की, बोले सदगुरु भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले माता जगदम्बे की, बोले भक्त बिंदु की, बोले संत बिंदु की, बोले सनातन धर्म की, बोले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पुण्णाद संसार सागर तरतराय समवाय नमो।